Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 9 for a class pre-9 of a subject computer science, and we are reading chapter number 3, office automation. This is your book title page. This is your introductory page of your unit number 3, office automation. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग अभी रीड आउट कर चुके हैं. एज अ प्रैक्टिकल्स हम लोग उनको बाद में डिस्कस करेंगे, देखेंगे. वीडियो ट्यूटोरियल्स उनके अपलोड कर दी जाएंगे. नाउ द टॉपिक इज इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. अब हम लोग MS वर्ड के अंदर इंसर्टिंग वर्ड आर्ट कैसे करेंगे. वर्ड आर्ट तो सबसे पहले देखिए, वर्ड का मतलब भी होता है अल्फाज और आर्ट का मतलब होता है उनके साथ खेलना, फन करना. ठीक है. अब उन अल्फाज का जो एक मजमुआ या उनको जो डिफरेंट स्टाइलिश डेकोरेटिव टेक्स्ट के अंदर उसको चेंज किया जाता है तो उसको वर्ड आर्ट कहा जाता है. वर्ड आर्ट इज अ टेक्स्ट मॉडिफाइंग फीचर इन द वर्ड to create decorative effects such as shadows, colors, outline, 3D effects, changing shape of text, etc. as shown in figure like this. तो यहाँ पे कहते हैं कि वर्ड आर्ट में हमारे पास टेक्स्ट को मॉडिफाई किया जाता है. ठीक है. जिसके अंदर हम डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस, उसके अंदर इफेक्ट्स लगा सकते हैं. शेडोज, कलर्स, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हम लोग इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं या इनके ऊपर लगा सकते हैं. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू द वर्ड आर्ट. वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ टेक्स्ट होगा आप उसको भी इस फीचर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. ठीक है. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू इंसर्ट द वर्ड आर्ट इन द डॉक्यूमेंट. अब आप डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड आर्ट को कैसे मेंशन करेंगे. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. किसको क्लिक करें. इंसर्ट टैब को. वर्ड आर्ट को क्लिक कर लें इन द टेक्स्ट ग्रुप. किसको कर लें. वर्ड आर्ट में से टेक्स्ट ग्रुप में से किसको क्लिक करें. वर्ड आर्ट को. सेलेक्ट करेक्टर स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. आपके पास ये गैलरी आ जाएगी. इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर लें. फॉर्मेट टैब विल अपीयर ऑन द रिबन. तो वो कहते हैं कि फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने अपीयर हो जाएगा आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. अब उसके बाद टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स. आपके पास एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा या प्लेस होल्डर बॉक्स आ जाएगा. प्लेस होल्डर आप लोगों ने 6-7 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको बताता है कि डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज टू ऐड टेक्स्ट इज नोन एज प्लेस होल्डर. ओके. तो इस प्लेस होल्डर के अंदर आप लोग या इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लोग अपने कोई भी टेक्स्ट या कोई भी हेडिंग इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. देन टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप. अब कह रहे हैं वर्ड आर्ट स्टाइल में अब जब चले जाएं ग्रुप में तो आप उसमें टेक्स्ट का इफेक्ट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं. जैसे कि उन्होंने वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया था तो आई लव पाकिस्तान लिखा और उसके बाद अब उसको वर्ड आर्ट स्टाइल में इफेक्ट्स दे रहे हैं तो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं. आप लोग अब इनमें से कोई भी चूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ये जितना भी टेक्स्ट होगा आपका वो अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस जो है उसी तरह से मूव करता रहेगा. Move the mouse pointer over the transform and select the text effect from the sub menu. वो कह रहे हैं कि अब इसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इस सब मेन्यू में रिमूव आगे मतलब कि ड्रैग करते जाएं माउस को. तो आप जैसे जैसे मतलब कि देखेंगे तो वो सारा का सारा स्टेटमेंट नीचे नीचे चेंज होगा. जैसे अभी ये सर्कल में आपको नजर आ रहा है, ये इस फॉर्म में नजर आ रहा है, तो एज इट इज इसी तरह से वो आपको शो करता हुआ नजर आएगा. जब आप लोग प्रैक्टिकल्स को देखेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में. अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्रिएट एंड फॉर्मेटिंग टेबल. अब उसके कहते हैं कि टेबल बनाना है और उसको फॉर्मेट भी करना है. सबसे पहले हम लोगों ने टेबल इंसर्ट करना है. देन उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स करनी है, उसको अच्छा और खूबसूरत बनाना है. और टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. वो बता रहा है कि टेबल हमारे पास रोज एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है. और रोज क्या चीज़ होती है हमारे पास. रोज आर द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रोज और वर्टिकल सीरीज और कॉल्ड क्या कहलाती है हमारे पास कॉलम्स. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल. वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास इंटरसेक्शन रो और कॉलम का सेल कहलाता है. टेक्स्ट इज एंटर्ड इन अ सेल. वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट जो है सेल्स के अंदर लिखा जाता है या एंटर होता है, टाइप किया जाता है. बिफोर इंसर्टिंग अ टेबल इन द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने से पहले यूजर शुड नो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिक्वायर्ड. नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का यूजर को पता होना चाहिए. ठीक है. जब उसने कॉलम को इंसर्ट करवाना है. दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द टेबल. और ये क्या है कि ये इसके डायमेंशन ऑफ अ टेबल कहलाता है.
यूज़र कैन इजीली ऐड मोर रोज एंड कॉलम्स एज रिक्वायर्ड। वो कह रहे हैं कि यूज़र अगर जो आपने डायमेंशन टेबल बना लिया है, अब उसके अलावा भी ज़्यादा भी क्या कर सकता है, रोज और कॉलम्स उसके अंदर ऐड कर सकता है। इन टेबल डायमेंशन द फर्स्ट नंबर ऑफ इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द सेकेंड नंबर इज द रो नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं कि टेबल के अंदर आपके पास डायमेंशन जब पूछता है तो आपके पास जो पहला नंबर होता है वो हमारे पास कॉलम्स का होता है और दूसरा कौन सा होता है, रोज का। फॉर एग्जाम्पल ए 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो 5 बाय 4 टेबल मीन्स दैट इट हैज 5 कॉलम्स एंड 4 रोज। ठीक है, वो यहाँ पे आपको डायमेंशंस का बता रहे हैं कि जो आप जितने भी ये लिखते हैं कि आप लोग जैसे 10 बाई 4 लिखोगे, 10 बाई 20 लिखोगे तो 10 आपके पास कॉलम्स होंगे और 20 आपके पास रोज होंगी। इसी तरह से 5 आप कॉलम्स हैं और 4 क्या हैं हमारे पास, रोज हैं। अब इसमें यहाँ पे पहले हम लोग टिप देख लेते हैं। वैसे आपको इसमें इंसर्ट टेबल का बता रहे हैं कि अनदर वे टू इंसर्ट टेबल इज क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन टेबल एंड देन सेलेक्ट इंसर्ट टेबल। ठीक है, इंसर्ट टेबल को क्लिक करते हैं तो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डायलॉग बॉक्स। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हमने क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स को मेंशन कर देना है, टाइप करना है और ओके करेंगे तो जो टेबल होगा हमारे पास ऑन स्क्रीन आपके पेज पे डिस्प्ले होकर सामने आ जाएगा या नजर आ जाएगा आपको। अब इसमें सेकंड वे बताते हैं कि द फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग अ 5 बाय 4 टेबल। ठीक है, कॉलम्स एंड रो टेबल का बता रहे हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब को क्लिक कर लें, क्लिक टेबल इन द टेबल्स ग्रुप एज शोन इन फिगर। अगेन वो कह रहे हैं कि आप लोग टेबल को क्लिक करेंगे जैसे कि आपको इसको मेंशन किया हुआ उन्होंने। Position the mouse pointer on the cell in the 4th cell and the 5th column and click the blank table consisting of 4 rows and 5 columns will be inserted in the document। तो अगेन वो आपको कह रहे हैं कि इस तरह से डायलॉग बॉक्स जब आपके सामने आएगा, इसके अंदर 5 बाय 4 लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से ये देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम्स आपके सामने आ गए हैं और 4 रोज आपके सामने अपीयर हो गई हैं। नाउ यूजर कैन एंटर द डाटा इन द सेल्स। अब इस के अंदर जो है क्या है, यूज़र अपना डाटा, कोई भी डाटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये पिक्चर में सामने नजर आ रहा है आपको। इसी तरह से एडिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। अब आपने कोई और ऐड करना है कॉलम, रो और इसी तरह से डिलीट भी करना है। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज कि कोई कॉलम रो ज़्यादा हो गया है तो आपने डिलीट करना है और अगर कम हो गया तो आपने उसके अंदर इंसर्ट करना है या ऐड करना है। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर एडिंग। ठीक है, अब इसमें वो एडिंग का बता रहे हैं कि आप लोग इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ रो, क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए रो को क्लिक इन द सेल बिलो एंड अबव विच अ ब्लैंक रो इज टू बी इंसर्टेड। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो 1 2 का आर होता है, 1 2 3 4, अगर आप लोग उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंसर्ट ब्लैंक रो आपके सामने इंसर्ट हुई हुई नजर आ जाएगी। टू इंसर्ट अ कॉलम, इसी तरह से क्लिक इन द राइट टू द लेफ्ट ऑफ विच अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज टू बी इंसर्टेड। वो कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले कॉलम्स है जिसमें ABC लिखा होता है, अगर आप रो कॉलम हेडर को मेंशन करेंगे तो आपके पास एक अगेन कॉलम ऐड हुआ हुआ सामने आ जाएगा। डिजाइन एंड लेआउट टैब्स विल अपीयर ऑन द रिबन। और क्या होता है कि इसके बाद जब आप इंसर्ट कर चुके होते हो टेबल को तो डिजाइन और लेआउट टैब आपके सामने अपीयर हो जाता है जिससे आप उसकी फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। क्लिक ऑन लेआउट टैब। अब वो कह रहे हैं कि लेआउट टैब को क्लिक करें, क्लिक द कमांड्स इन द रोज एंड कॉलम्स group shown in figure to insert a row and column. If you want to delete row or column, click the delete command in the row and groups। वो कह रहे हैं कि अगेन अब जो सेकंड मेथड अब उन्होंने बताया कि लेआउट को क्लिक करेंगे तो रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप में से शीट निकलेगी, उसमें डिलीट भी होगा और ऐड भी होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप डिलीट करें रोज को या कॉलम्स को तो आपके पास ऑप्शन सामने मेंशन हो जाएगा। यूजर कैन डिलीट मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स बाय सिलेक्टिंग देम। वो कह रहे हैं कि आप सिलेक्ट करने के बाद उनको इकट्ठा भी रिमूव कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स को डिलीट इकट्ठा भी कर सकते हैं ज़्यादा वाले को, और डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, इस तरह से सिलेक्ट करें, आप डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली तब भी आपकी जो कॉलम्स और रोज सिलेक्टेड होंगी वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अब इसी तरह से रीसाइजिंग में देखें कि रीसाइज करना है अब हमने को रोज एंड कॉलम्स को, तो वो कैसे करेंगे, क्लिक इन एनी सेल ऑफ द रो एंड कॉलम टू चेंज द हाइट और विड्थ। वो कह रहे हैं कि आप क्या करना है कि आप अपने हाइट और विड्थ को चेंज करना है रो एंड कॉलम की, तो क्लिक ऑन लेआउट टैब, रीसाइज हाउ हाइट एंड कॉलम विड्थ इन अ सेल ग्रुप। वो साइज सेल ग्रुप में बता रहा है आपको
यहाँ पे साइज सेल में हाइट भी है और विड्थ भी है। आप अकॉर्डिंग टू जब ये इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है कि उसके मेंशन जो है उससे रिलेटेड उसकी हाइट्स और उसकी विड्थ को टाइप करें या अप एंड डाउन जो स्क्रॉल बार है इसका मूव करते जाएं तो क्या होगा कि आपके रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू दैट जो नंबर्स होगा वो वहाँ पर अप्लाई हुए भी नज़र आ जाएंगे आपको, लाइक दिस। ठीक है, ये जैसे कि उन्होंने इंसर्टिंग आफ्टर जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने क्या किया, इसकी हाइट को चेंज कर दिया, इसको कॉलम को क्लिक करते हुए यहाँ से, तो क्या होगा कि वो इस तरह से अपीयर हुआ हुआ नज़र आ जाएगा आपको। उसके बाद है एडिंग एंड चेंजिंग बॉर्डर लाइंस एंड शेडिंग। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास एक कॉलम था, अब उसमें इसके अंदर अब हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये ध्यान में रखें कि हम अब इसकी अपीयरेंस को ज़्यादा खूबसूरत कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो सिलेक्ट सेल्स अगेन, अब उन्होंने क्या कहा है कि क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें सेल्स को, देन उसके बाद डिज़ाइन टैब को ओपन करें, ओपन द बॉर्डर मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में अब बॉर्डर्स को क्लिक करें, सेलेक्ट द बॉर्डर दैट यू वांट। अब इसके अंदर सिलेक्टेड यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, आप अपने हिसाब से उसका बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, तो क्या होगा कि वो बॉर्डर अप्लाई हुआ नजर आ जाएगा। इसी तरह से शेडिंग्स हैं, तो ये भी टेबल स्टाइल के अंदर शेडिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू है, कुछ इस तरह की आपके पास गैलरी अपीयर होगी, चूज एनी कलर, चूज एनी स्टाइल दैट यू वांट, और क्या होगा कि आपके पास वो कलर जो है ना इसके ऊपर अप्लाई हुआ नजर आ जाएगा। अब इसके बाद है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग। इसमें सिंपल, इसमें आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, मर्जिंग मीन टू कंबाइन वन और मोर सेल्स। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं इनटू अ बिग सेल तो क्या होता है, वो मर्ज करना होता है, मिलाना। और स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। एक ही सेल को हम लोग जब डिवाइड कर दें 3 और 4 में तो वो क्या होता है, हमारे पास स्प्लिटिंग होता है। अब इसमें देख लें कि इसके भी फॉलोइंग स्टेप्स हैं। क्लिक द सेल्स फॉर मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग, क्लिक लेआउट टैब, क्लिक मर्ज सेल कमांड इन द मर्ज ग्रुप, टेबल आफ्टर मर्जिंग द सिलेक्टेड सेल इज शोन। वो कह रहे हैं कि जब मर्ज होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा, ये जैसे देखिए मर्ज हुआ तो आपके सामने इस तरह की बार शो हो रही है कि दोनों को, जब ये यहाँ देखें एक दफ़ा अगेन इन दोनों को उसने सेलेक्ट किया था, मर्ज का ऑप्शन चूज़ किया है, तो क्या हुआ, वो यहाँ से देखें वो वाली लाइन रिमूव हो गई है और ये क्या किया है, इसने एक बड़ा सेल एक ही बना दिया है। इसी तरह से अब जो स्प्लिटिंग में आ रहा था, स्प्लिटिंग के अंदर हम लोगों ने एक ही के 3 हिस्से बना दिए थे। ठीक है, यहाँ पर स्प्लिट सेल्स कमांड इन द सेम ग्रुप एंड इंटर रिक्वायर्ड वैल्यूज इन द स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके।